बात का ऐलान कर रहा है कि परेड में भाग लेने जा रही सैन्य टुकड़ियां परेड मैदान में प्रवेश करने जा रही हैं और इन टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक सुधीर कुमार सिन्हा। आपके सम्मुख प्राचीर द्वार से भारत माता के उद्घोष के साथ पंक्तिबद्ध सशस्त्र सीमा बल के गौरवशाली पोशाक में चटक कदमों से बैंड की रोमांचकारी सुमधुर धुन विजय भारत पर कदम से कदम मिलाकर मार्च करती हुई प्रवेश कर रही है। सलामी परेड एक सैन्य बल की वीरता, ओज व गर्व को दर्शाता है। गर्व से ऊंचा मस्तक और कदम से कदम मिलाकर चलते ये जवान अपने ओजपूर्ण और उच्च मनोबल वाले नए युवा स्वरूप को परिलक्षित कर रहे हैं। जवानों के सधे कदम अनुशासित बल के प्रतीक हैं और मानो हमसे कह रही हो, वाकिफ कहाँ जमाना था हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आसमां पर जाने का जज्बा लिए सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व की भावना से लबरेज नेपाल व भूटान सीमा के प्रहरी आज परेड के लिए एकत्रित हैं। गर्व से ऊंचा मस्तक और मातृभूमि की रक्षा का संकल्प मन में लिए हमारे ये जवान आज माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष अपने अनुशासन का प्रदर्शन करेंगे। हम आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताते चले। सबसे पहले परेड अपर महानिदेशक और महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का सलामी से स्वागत करेगी। तत्पश्चात परेड माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय का सलामी से स्वागत करेगी। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करेंगे। मार्च पास्ट के बाद मुख्य अतिथि महोदय परेड को संबोधित करेंगे। परेड की समाप्ति के उपरांत बल के सदस्य रोमांचक एवं लोमहर्षक करतब का प्रदर्शन करेंगे। परेड की कमान निरीक्षक सुधीर कुमार सिन्हा द्वारा परेड के द्वितीय कमान अधिकारी को सौंपी गई। श्री संजीव कुमार द्वितीय कमान अधिकारी 2006 बैच के सीधी नियुक्ति के राजपत्रित अधिकारी हैं। उन्हें अपने आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु और आंतरिक विषयों में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु चुना गया। उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महानिदेशक सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। द्वितीय कमान अधिकारी संजीव कुमार ने आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित आसाम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने उदालगुरी आसाम में पदस्थापित रहते हुए ऑपरेशन ऑल आउट में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई सफल अभियानों का कुशल नेतृत्व भी किया। हथियारों और विस्फोटकों की जब्ती के साथ वांछित उग्रवादियों की गिरफ्तारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके उत्कृष्ट कार्यों को पहचान देते हुए महानिदेशक रजत पदक से वर्ष 2015 में
तथा वर्ष 2020 में महानिदेशक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। द्वितीय कमान अधिकारी संजीव कुमार उत्कृष्ट प्रशिक्षक भी हैं। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र फालाकाटा और प्रतिविद्रोहिता और जंगल युद्ध कला स्कूल ग्वालदम में बतौर प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दी। प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता का केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से वर्ष 2021 में सम्मानित किया गया। वर्तमान में श्री संजीव कुमार सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल में बतौर प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाएं छोर पर खड़ी पहली टुकड़ी है महिला शक्ति को प्रदर्शित करती बल के वीरांगनाओं की। कमान है सहायक कमांडेंट श्वेता थापा के सुदृढ़ हाथों में। हम आपको याद दिला दें कि सशस्त्र सीमा बल महिलाओं की भर्ती करने वाला पहला सीमा रक्षक बल है। दूसरी टुकड़ी है रानीखेत सीमांत मुख्यालय की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट ब्रजमोहन। और अब सशस्त्र सीमा बल के कर्मठ व कुशल अधिकारी कमांडेंट श्री दिनेश चंद्र यादव अपने प्रभावशाली मार्च के साथ परेड की कमान संभालने हेतु आगे बढ़ते हुए के द्वितीय कमान अधिकारी श्री संजीव कुमार द्वारा परेड कमांडर कमांडेंट श्री दिनेश चंद्र यादव को सौंपी गई। कमांडर कमांडेंट श्री दिनेश चंद्र यादव 2000 बैच के सीधी नियुक्ति के राजपत्रित अधिकारी हैं। कमांडेंट दिनेश चंद्र यादव ने ऑल क्लियर के पश्चात भूटानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानवाई प्रोटेक्शन में अहम भूमिका निभाई। श्री दिनेश वर्तमान में कमांडेंट दिनेश चंद्र यादव सिक्किम के सुदूर निर्गम पर्वतीय क्षेत्र 36वीं वाहिनी गेजिंग में पदस्थापित हैं। राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए मार्च 2004 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा बल को यह निशान दिया गया था। यह निशान बल के अधिकारियों व कर्मचारियों के अनाम उत्सर्ग, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट देश सेवा का प्रतीक है। निशान दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट राजन आष्टा। बल के लिए यह निशान वैसा ही सम्माननीय है जैसा कि हम सबके लिए हमारा प्यारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा। ये निशान हम में कर्तव्य पथ पर मर मिटने का जज्बा पैदा करता है। और अब परेड द्वारा अपर महानिदेशक महोदया को सलामी दी जाएगी। जनरल सैल्यूट, फ्लामिंग छक। और अब परेड द्वारा महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्रीमती रश्मि शुक्ला का सलामी से स्वागत किया जाएगा। शुक्ला महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं।
अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आपने इलाहाबाद कानून व्यवस्था और उप महानिरीक्षक प्रशासन के साथ विशेष महानिरीक्षक कानून व्यवस्था के पद पर भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। 3 मार्च 2023 से आपने महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का पदभार ग्रहण किया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। नमन है उन पवित्र आत्माओं को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय शहीद स्मारक पर पहुंचने वाले हैं और सशस्त्र सीमा बल के हर उस जाबाज शहीद को हृदय से आभार प्रकट करेंगे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं मरूं अगर यह देश बचे, कटुता का ना अवशेष बचे, उर्मे करुणा की हो धारा, उपवन होवे मरुथल सारा, द्रोह दंश की हो ना पीर, जाते जाते कह गए वो वीर, जाते जाते कह गए वो वीर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय शहीद स्मारक पर पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि द्वारा कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बलिदान सशस्त्र सीमा बल के कार्य परायणता की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। आजादी के बाद से अब तक राष्ट्र की अखंडता और देशवासियों के सुरक्षा में हमारे बलकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कोटि कोटि नमन है भारत माता के उन रण बांकुरों को। अत्यंत ही गौरव और हर्ष का दिन है कि आज सशस्त्र सीमा बल अपनी 59वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस उपलक्ष्य में गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय एवं श्री अजय मिश्रा जी का हमारे बीच मौजूद रहना हमारे लिए एक उपलब्धि है। माननीय मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय और विशिष्ट अतिथि श्री अजय मिश्र जी का आगमन हो चुका है। बल के महानिदेशक द्वारा उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया जा रहा है तथा बल के वरिष्ठ अधिकारियों से उनका परिचय कराया जा रहा है और अब परेड द्वारा जनरल सैल्यूट से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। जनरल सैल्यूट, फ्लामे छत। बगल छत। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के पश्चात परेड कमांडर कमांडेंट श्री दिनेश चंद्र यादव माननीय मुख्य अतिथि महोदय से भव्यता से परिपूर्ण इस स्थापना दिवस परेड के निरीक्षण का अनुरोध करने हेतु आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर के अनुरोध पर माननीय मुख्य अतिथि द्वारा सहमति जताई गई तथा परेड कमांडर के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा निरीक्षण वाहन पर अपना स्थान ग्रहण किया गया और साथ में है बल के महानिदेशक तथा परेड कमांडर माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय ने 1982 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य के रूप में अपने सामाजिक कार्यों की शुरुआत की और एबीवीपी के जिला प्रमुख और विभागाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। आपने आरएसएस की शाखा में स्वयं सेवक के रूप में
समाज और देश की बेहतरी के लिए कार्य किया। आप 2000 से 2014 तक 4 बार बतौर विधायक बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। आप पहली बार 2014 में बिहार के उजियारपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। आपने गैंगरेप पीड़ित 3 नाबालिग बच्चियों को गोद लिया है और उनकी पढ़ाई से शादी तक का जिम्मा उठाया है। आपने 43 पोलियो प्रभावित बच्चों को भी गोद लिया है और उनके इलाज में सहायता प्रदान की है। महोदय, आपके द्वारा किए जा रहे ये सामाजिक कार्य संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वीर भोग्य वसुंधरा, वीरों की धरा भारत में यूं तो 7 केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, लेकिन इन बलों में सशस्त्र सीमा बल अपने विशिष्ट कार्य प्रकृति की बदौलत विशेष पहचान रखता है। अपनी बेहतर कार्यशैली से सशस्त्र सीमा बल ने न सिर्फ सुदूर सीमांचलों की जनता का दिल जीता, बल्कि सरकार के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी बदल दिया। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल 6 सीमांत मुख्यालय, 18 क्षेत्रक मुख्यालय, 73 वाहिनियों और 734 सीमा चौकियों के साथ भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर सीमा की निगहबानी कर रहा है और भारत की एकता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है, वचनबद्ध है। सजा हुआ मैदान, उत्साही सैन्य दल, आत्मविश्वास और खुशी इनके चेहरे पर मुखरित हो रही है। आज इनके चेहरे का प्रदीप्त तेज प्रतीक है इनके कठिन परिश्रम का, इनकी उपलब्धियों का, देशवासियों के स्नेह और विश्वास का, जिसने इनमें त्याग, बलिदान और अनुशासन का अनूठा समायोजन कर इन्हें आभायुक्त कर दिया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंथर गति से सलामी मंच की ओर पहुंचता हुआ। परेड को मन से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर श्री दिनेश चंद्र यादव परेड को मन से गुजारने की अनुमति प्राप्त कर सधे कदमों के साथ वापस अपने स्थान पर जाते हुए, जहां सामने खड़ी ये सैन्य टुकड़ियां आज अपने अपने सीमांतों का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्लाटूनों के निकट कॉलम में मन से गुजरेगा। नंबर 1 प्लाटून आगे। परेड निकट लो, चल। परेड तीनों 3 में दाहिने चलेगा। दाहिने मोड़। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हुदान, आज एक धनुष के बाण पर उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि जब निशान आपके सामने से गुजरे तो ध्वज के सम्मान में खड़े हों एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। परेड एकमात्र प्रदर्शन नहीं है, यह है अनुशासन। यह सिखाती है सबको साथ लेकर चलना, यह जगाती है विश्वास व बंधुत्व की भावना और बनाती है एक सच्चा व कर्मठ मानव, जिसका धर्म है मानवता। यह परेड ओत प्रोत कर देती है कर्मनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता की भावना से। अलग है भाषा, धर्म, जात,
प्रांत भेष परिवेश, पर हम सबका एक है गौरव, राष्ट्र ध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। राष्ट्र के प्रति समर्पित देश के विभिन्न प्रांतों से आए ये वीर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए, जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान, हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम है सशस्त्र सीमा बल की धुन पर मंच के पास पहुंचती सभी टुकड़ियां। और नेतृत्व कर रहे हैं कमांडेंट श्री दिनेश चंद्र यादव। परेड के द्वितीय कमान अधिकारी हैं श्री संजीव कुमार। उनके कदमों से कदम मिलाकर सधे कदमों से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु आगे बढ़ती हुई बल की वीरांगनाएं कमान कर रही है सहायक कमांडेंट श्वेता थापा। आगे बढ़ती हुई दूसरी टुकड़ी है सीमांत मुख्यालय रानीखेत की और अगुवाई कर रहे हैं सहायक कमांडेंट ब्रजमोहन सिंह। मंच के पास पहुंचती तीसरी टुकड़ी है लखनऊ सीमांत की, नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट विशाल कुमार। जोश और उमंग से भरी हुई चौथी टुकड़ी है पटना सीमांत की और कमान है सहायक कमांडेंट हर्षित रत्ना के हाथों में। सशस्त्र सीमा बल की आन बान और शान का प्रतीक निशान अपने ध्वज रक्षक टोली के साथ और निशान दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट राजन आष्टा। निशान दस्ते के ठीक पीछे मंच की तरफ अग्रसर पांचवी टुकड़ी है सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी की और नेतृत्व कर रही है सहायक कमांडेंट प्रीति शर्मा। मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु आगे बढ़ती छठी टुकड़ी है सीमांत मुख्यालय गुवाहाटी की, कमान कर रहे हैं सहायक कमांडेंट इंद्रेश मिश्र। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श वाक्य के साथ मार्च करती हुई सातवीं टुकड़ी है सीमांत मुख्यालय तेजपुर की और अगुवाई कर रहे हैं सहायक कमांडेंट मनोज तोमर। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी का संकल्प मन में लिए सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए स्पेशल ऑप्स सीमांत की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट अरुण मेवाड़ा। बल के सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते अति अनुशासित बल का श्वान दल नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट चंदन कुमार। सुमधुर धुनों से मंत्रमुग्ध करने वाला सशस्त्र सीमा बल का पाइप व ड्रम बैंड निरीक्षक मोहम्मद बी डोजा के नेतृत्व में तथा ब्रास बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट गणेश दत्त पांडे खुद आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का द्योतक है कि भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा इस बल के हाथों पूरी तरह सुरक्षित है। सशस्त्र सीमा बल का हर सदस्य राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर एवं कृत संकल्प है। बल का हर सदस्य यह मानता है कि उसका जीवन राष्ट्र को समर्पित है। आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार, लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार। तन जैसे अभिमान हिमालय और मन गंगा चल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। सिर पर कफन बांधे देश की रक्षा का संकल्प मन में लिए हमारे जवानों के कारण ही हम सभी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमारे खूबसूरत सपनों को बचाने की खातिर सरहद पर एसएसबी का जवान रात भर जागता है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। जोश, उमंग और उत्साह से भरी ये टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए बहुत ही जोशीले अंदाज में मार्च करते हुए वापस निरीक्षण रेखा पर पहुंच चुकी है। समीक्षा क्रम में मध्य से चल। देशों के सरताज धुन पर सधे कदमों के साथ समीक्षा क्रम में आगे बढ़ती परेड। जनरल सैल्यूट, छत। आदरणीय महानिदेशक महोदया स्वागत शब्दों के लिए सादर आमंत्रित हैं। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा जी, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण,
वरिष्ठ एवं अनुभवी सेवानिवृत्त पदाधिकारीगण, परेड कमांडर, कंटिंजेंट के सभी सदस्य, एसएसबी परिवार के सभी सदस्यगण, उनके स्वजन एवं मीडिया से आए साथियों, सशस्त्र सीमा बल की 59वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर एसएसबी के वर्षगांठ समारोह में शामिल होने की कृपा की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में एसएसबी का स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में गठन किया गया था। युद्ध से उपजी विकट परिस्थितियों में एसएसबी ने सीमावर्ती जनता के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया और उनके मनोबल को बढ़ाकर उनके मन में सुरक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता की भावना उत्पन्न की। एसएसबी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लाखों स्वयंसेवक तैयार कर देश की सरहदों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के अपने मिशन को पूरी दक्षता और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। महोदय, जैसा आपको विदित है कि भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाएं अपने आप में विशिष्ट हैं। ये विश्व की चुनिंदा खुली मैत्री सरहदों में से एक हैं, जिनमें प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख लोग आमतौर पर बिना वीसा और पासपोर्ट के यात्रा करते हैं। त्योहार के मौसम में ये संख्या और भी बढ़ जाती है जब लोग एक दूसरे देशों के धार्मिक आस्था केंद्र और पर्यटक केंद्रों का भ्रमण करते हैं। महोदय, ऐसी खुली सीमाओं से जहां से प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है, राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकना एक बड़ी चुनौती है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि संवेदनशील एवं कठिन दायित्व को सीमा पर तैनात हमारे जवान पूर्ण कर्तव्य निष्ठा एवं दक्षता के साथ निभा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि एसएसबी इन दोनों सीमाओं पर एक अति सूक्ष्म असूचना तंत्र को विकसित कर चुकी है, जो कि भारत सरकार के अन्य असूचना एजेंसियों और राज्य सरकार के असूचना तंत्र के साथ समन्वय स्थापित कर किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। महोदय, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर स्थित राज्यों में पुलिस तंत्र के साथ एसएसबी के उत्तम समन्वय के कारण सीमा क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने में काफी सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, वर्ष 2001 में सीमा रक्षक बल बनने के बाद एसएसबी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 2001 में जो बल संख्या लगभग 30,000 थी, आज लगभग 98,000 हो गई है। इस वर्ष 3,633 नव चयनित अभ्यर्थियों ने एसएसबी के विभिन्न प्रशिक्षण के केंद्रों पर बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त करके सीमाओं पर तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त 2023 में 3,585 नए आरक्षी रिक्रूटों का प्रशिक्षण एसएसबी के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में होने वाला है। बल की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए 57 नव चयनित उप निरीक्षक बलों में शामिल होंगे। आज एसएसबी में 6 सीमांत मुख्यालय, 18 क्षेत्रीय मुख्यालय, 73 वाहिनियां, 734 बॉर्डर आउटपोस्ट कार्यरत हैं। इसकी 2 वाहिनियां एनडीआरएफ के तौर पर कार्यरत हैं। महोदय, यहाँ मैं बल द्वारा पिछले 1 वर्ष में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूंगी। महोदय, इस वर्ष 7 बटालियन हेडक्वार्टर, 1 फ्रंटियर, 2 ट्रेनिंग सेंटर और कई अन्य बिल्डिंगों का निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिससे बल कर्मियों को काफी सुविधाएं प्राप्त हुई। जैसा कि आपको विदित है, एसएसबी देश की सबसे नई बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और मात्र 21 वर्षों में ही बल ने भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं के प्रबंधन में एक नया आयाम हासिल किया है, जो राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों से देश की रक्षा के साथ साथ सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में मानवीय मूल्यों की गरिमा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। महोदय, मुझे कहने में अत्यंत गर्व है कि हमारे बलकर्मी बल के ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का सही मायने में पालन कर रहे हैं। सीमा पार से होने वाली तस्करी एवं अपराधों को रोकना हमेशा से एसएसबी की प्राथमिकता रही है। मुझे ये कहते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि पिछले 1 वर्ष में हमारे बल ने भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं पर तस्करी के 7,000 से ज्यादा मामले पकड़े और लगभग 7,500 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीमाओं पर मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए बल के गंभीर प्रयासों के कारण 18,500 किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। पिछले 1 वर्ष में
कुल 22 विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया है, जबकि 166 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 379 मासूमों को बचाया गया है। महोदय, एसएसबी की उपलब्धियां सिर्फ भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। हमारी 7 बटालियन नक्सल विरोधी अभियानों के तहत छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में तैनात हैं, जबकि 5 बटालियन जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। पिछले 1 वर्ष में एसएसबी ने 3 नक्सली और 4 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। 3 नक्सलियों को सरेंडर कराने के अतिरिक्त 118 नक्सली और 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में गोला बारूद को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा एसएसबी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 536 एकड़ में लगाई गई अवैध अफीम की खेती और 82 एकड़ में गांजे की खेती को भी नष्ट किया है। पिछले 1 वर्ष में एसएसबी के द्वारा आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, कानून व्यवस्था ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी के लिए 678 कंपनियों को मोबिलाइज किया गया, जो भारत सरकार के द्वारा सौंपे गए दायित्वों के प्रति बल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि इस वर्ष हमारे 9 बल कर्मियों को उनके साहसिक कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री प्रदान किया गया है। महोदय, खेल के क्षेत्र में भी एसएसबी के खिलाड़ियों ने इस वर्ष अनेकों अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में कुल 53 स्वर्ण, 62 रजत और 89 कांस्य पदक जीतकर देश और बल का नाम रोशन किया है। प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए इस वर्ष एसएसबी के 8 बल कर्मियों को यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग से नवाजा गया है, जबकि 2 बल कर्मियों को असूचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा असाधारण असूचना कुशलता पदक प्रदान किया गया है। महोदय, एसएसबी को महिलाओं की भर्ती करने वाला भारत का प्रथम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होने का गौरव भी प्राप्त है। आज हमारे दल में 3600 महिला बलकर्मी शामिल हैं, जो देश की सीमाओं पर अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही हैं। एसएसबी अपनी स्थापना के बाद से ही सीमा क्षेत्र के नागरिकों, खासकर युवाओं में देश प्रेम की भावना को उजागर करने के लिए प्रयासरत रहा है और दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल और वेटरनरी सिविक एक्शन कार्यक्रमों के तहत आम नागरिकों और उनके पालतू पशुओं की मुफ्त चिकित्सीय सहायता की जा रही है। अपने इन्हीं प्रयासों के तहत पिछले 1 वर्ष में हमने सीमावर्ती एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं में कौशल विकास के लिए 153 कार्यक्रम चलाए, जिससे 6723 युवाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। मेडिकल सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बल के चिकित्सा कर्मियों ने दूर दराज के 1644 गांवों में कैंप लगाए और 75,561 लोगों का इलाज किया और औषधि प्रदान की। वेटरनरी सिविक एक्शन के तहत बल के पशु चिकित्सकों ने 1658 गांवों में कैंप लगाकर लगभग 1,62,000 मवेशियों और पालतू पशुओं का इलाज किया, जिससे 30,000 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित हुए। महोदय, ये वर्ष एसएसबी के लिए आधारभूत संरचना के विकास और तकनीकी उन्नयन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। बल की कार्यक्षमता को और अधिक गतिशीलता प्रदान करने के लिए 57 करोड़ से ज्यादा मूल्य के 560 ऑपरेशनल व्हीकल की खरीदारी की गई। इस वर्ष हमने जवानों के लिए भारी मात्रा में फुल बॉडी प्रोटेक्टर की खरीदारी करी और 4,500 से अधिक संचार उपकरण खरीदकर बल की संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किया। इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों और अन्य साजो सामान की खरीदारी कर बल को और अधिक सुदृढ़ किया है। इसके साथ ही महोदय, एसएसबी ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए अनेकों अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वृक्षारोपण, वन महोत्सव, सीमाओं पर वाइब्रेंट विलेज का विकास और आज़ादी का अमृत महोत्सव को पूर्ण सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ मैं एक बार फिर सभी बल कर्मियों को 59वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय का पुनः आभार व्यक्त करती हूं कि जिन्होंने इस शुभ अवसर पर यहां पधार कर हम सबका उत्साह और मनोबल बढ़ाया है। धन्यवाद। जय हिंद। और अब महानिदेशक महोदया से सादर अनुरोध है
कि वे मुख्य अतिथि महोदय को अलंकरण समारोह के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित दिनांक 20/6/2019 प्रातः 4 बजे सशस्त्र बलों का दुर्दांत नक्सलियों के साथ झारखंड के जो दुमका जिला अंतर्गत कठलिया गांव के समीप मुठभेड़ हुआ, जिसमें आरक्षी सामान्य स्वर्गीय नीरज क्षेत्री ने अदम्य साहस और वीरता का अद्भुत परिचय दिया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इनके इस अदम्य साहस को भावभीनी श्रद्धांजलि व सम्मान देते हुए इन्हें मरणोपरांत वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। स्वर्गीय नीरज क्षेत्री की माता आदरणीय श्रीमती गंगा माया क्षेत्री। नाम के द्विसुम नाला और कुकलुंग नदी के पास के इलाकों में एनडीएफबी के बिदाई और बाथा संगठन के सदस्यों के छुपे होने की आसूचना प्राप्ति के उपरांत सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए अभियान में सशस्त्र सीमा बल के इन वीर सपूतों ने अद्भुत प्रचालन क्षमता और अतुलनीय साहस का परिचय दिया और एनडीएफबी के 14वीं वाहिनी के कमांडर वीरबल इसलरी को मार गिराया, जिस दौरान उप निरीक्षक स्वर्गीय अमल सरकार गोली लगने से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। इनके अदम्य साहस को सम्मान देते हुए इन्हें मरणोपरांत व इनके साथियों को सम्मान देते हुए इन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। उप निरीक्षक स्वर्गीय अमल सरकार की धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती सिमोली मजुमदार सरकार। मानव तस्कर विरोधी अभियान में इस वर्ष सर्वोत्तम सीमांत मुख्यालय की ट्रॉफी जाती है लखनऊ सीमांत को। महानिरीक्षक लखनऊ सीमांत मुख्यालय श्री रत्न संजय। श्री रत्न संजय। सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रॉफी का विजेता है सीमांत पटना। महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय पटना श्री पंकज कुमार दराद। श्री पंकज कुमार दराद। धन्यवाद महोदय। वर्षगांठ के अवसर पर आज के समारोह का स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करने की कृपा करें।
धन्यवाद महोदया। और अब महानिदेशक महोदया से पुनः निवेदन है कि बल के 59वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज के समारोह का स्मृति चिन्ह विशिष्ट अतिथि महोदय को भेंट करने की कृपा करें। और अब महानिदेशक महोदया से अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय को परेड तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। सशस्त्र सीमा बल की 59वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर माननीय अजय मिश्रा जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमती रश्मि शुक्ला जी, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, अपने पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल और भूटान से आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया से पधारे मित्रों, आदरणीय देवी सज्जनों एवं एसएसबी के वीर एवं वीरांगनाएं, सशस्त्र सीमा बल की 59वीं वर्षगांठ की इस भव्य परेड के शुभ अवसर पर मैं समस्त एसएसबी कर्मियों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में तैनात एसएसबी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। एसएसबी की स्थापना भारत चीन युद्ध के पश्चात 1963 में की गई थी। तब से एसएसबी लगातार पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस 59वीं वर्षगांठ समारोह के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले भारत माता के उन वीर सपूतों को नमन करता हूं कि सुहाग गुजरते हैं, जिन मां बहनों की मांग में जहां सिंदूर की लालिमा होनी चाहिए, वहां जब जवान शहीद होता है तो शहीद के चिताओं की राख सज जाती है। यह एक ऐसा गौरव, भले ही जवान शहीद हो गया होता है लेकिन उनके घर वालों से पूछिए, उनके माता पिता से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, तो तिरंगा लेकर यही कहता है, माँ कहती है कि अगर मुझे और बेटा है तो मैं देश को समर्पित करूंगा, देश का नौजवान बनेगा, भारत का प्रहरी बनेगा। माँ बहन भी अपने शहीद पति पर, बेटे पर गर्व करता है, पिता भी गर्व करते हैं और भारतवासी हमेशा उस सर्वोच्च बलिदान का ऋणी होता है, नमन करता है। आज मैं उन शहीद जवानों को नमन कर रहा हूं, उनके परिवारों को मैं नमन कर रहा हूं। मैं उन बल कर्मियों को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिन्हें उनके साहसिक कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा वीरता पदक प्रदान किया गया है। पूरे देश को आप पर गर्व है। एसएसबी देश के माननीय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी का विश्वास है, तो एक दृढ़ संकल्प वाक के धनी भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का विश्वास है, भरोसा है। मैं बल के उन अधिकारी एवं जवानों को भी हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने आज उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पुलिस पदक और भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। जिस प्रकार आप इतिहास रच रहे हैं, पदकों के इतिहास
मेडलों के इतिहास में और आगे भी चार चांद आप लगाएंगे। अपनी सेवाओं से, अपने साथ समर्पण से। खेल के क्षेत्र में भी एसएसबी ने इस वर्ष अनेकों अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में कुल 53 स्वर्ण, 62 रजत एवं 89 कांस्य पदक जीतकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं जिन्होंने पदक जीतकर देश तथा एसएसबी का नाम रोशन किया है। एसएसबी भारत नेपाल और भारत भूटान की 2450 किलोमीटर लंबी खुली सीमाओं की रखवाली पूरी निष्ठा एवं तत्परता से कर रहा है। इन दोनों राष्ट्रों के साथ भारत का ऐतिहासिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध है। इस मैत्रीपूर्ण संबंध को कायम रखते हुए एसएसबी जिस प्रकार से सीमाओं की रखवाली एवं प्रबंधन कर रहा है, यह अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं एसएसबी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एसएसबी महिलाओं की भर्ती करने वाला भारत का प्रथम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। 3600 महिलाएं देश की सीमा पर अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिल रहा है। मैं किसी का शिकायत नहीं करता, लेकिन अपनी वीरांगनाओं बहनों के लिए मैं जरूर दो शब्द कहना चाहूँगा कि सीमाओं की रक्षा, निगरानी और तत्परता के साथ जब कभी कभी उस जगहों पर जाने का मौका मिलता है तो महिलाएं जिस प्रकार से अपनी तत्परता के साथ जिस काम में, जिस कर्तव्य में लगी रहती है, वह अनोखा और अद्भुत होता है और कई बार ऐसा देखने को मुझे भी मिला है। इसलिए एक बार अपनी बहन वीरांगनाओं को भी इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। एसएसबी ने भारत, नेपाल और भूटान सीमा पर अपने नए दायित्व के साथ जो जिम्मेदारी संभाली है, उसमें निरंतर दर वर्ष एसएसबी का कार्य निष्पादन बहुत ही सराहनीय है। चाहे वह मादक पदार्थ हो एवं हथियारों की तस्करी पर नियंत्रण हो, जाली मुद्रा के प्रचलन की रोकथाम हो या राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाना हो, एसएसबी ने पिछले वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पिछले एक वर्ष में सशस्त्र सीमा बल ने भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमा पर तस्करी के 7000 से ज्यादा मामलों को पकड़ा है और लगभग 7500 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए एसएसबी के द्वारा किए जा रहे कार्य अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि तस्करी से देश को एक और जहां राजस्व की घाटा तो होता ही होता है, उस घाटे के साथ साथ देश की नौजवान पीढ़ी भी बर्बाद होती है। एसएसबी अपने देश के नौजवान पीढ़ियों को बचाने के लिए तस्करों तथा उसके मंसूबों पर पानी फेरता है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमाओं पर पिछले एक वर्ष में 10,800 किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थों को जब्त किया है, जो बल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और एसएसबी की सजगता और कर्तव्य निष्ठा का सशक्त उदाहरण है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्रग तस्करों का मुख्य निशाना देश का नव युवा वर्ग होता है। ऐसे में एसएसबी की उपलब्धियां देश सेवा में और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव तस्करी आज एक वैश्विक समस्या है, जिसमें जिस महिला या पुरुष की तस्करी हो रही है वह इंसान की भूमिका में न होकर एक वस्तु बन जाता है और उसके साथ अनगिनत अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं। भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर मानव तस्करी को रोकना एक बड़ी चुनौती है। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हो रही है और आप सबों को बताते में भी
आप सबों को बताने में भी खुशी हो रही है कि एसएसबी ने पिछले 1 वर्ष में 166 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके चंगुल से 379 मासूमों को बचाया है। बल की यह उपलब्धि बल के साथ साथ देश को भी गौरवान्वित करने वाला कार्य है। मानव तस्करी के खिलाफ सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एसएसबी के द्वारा किए गए सामाजिक चेतना अभियानों का प्रायोजन व अन्य प्रयास अत्यंत सराहनीय है। एसएसबी के जवान जहां भी देश की सेवा में लगे हैं, चाहे वह सम्मान के साथ परेड ग्राउंड से वापस ले जाया जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि ध्वज के सम्मान में खड़े हों एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान टोले कोच कर। निशान टोले मध्य से तेज चल। परेड निशान को सम्मान देगा। जनरल सैल्यूट सलामी छत। जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पर्वत के बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती लोहे की बेड़ी जंजीर, वो है सशस्त्र सीमा बल के वीर। बल के आन बान और शान का प्रतीक यह निशान, बल के गौरवशाली परंपराओं का द्योतक है। परेड बगल छत। जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। वर्तमान में भारत सरकार के प्रयासों से योग को विश्व स्तरीय पहचान मिली है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को प्रभावित करता है। भारतीय योग पद्धति में योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। आपके सामने सशस्त्र सीमा बल के केंद्रीय योग दल द्वारा भारतीय दर्शन की महान थीम अहम ब्रह्मास्मि पर आधारित योग प्रदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। शिवोहम शिवोहम। किनारों पर 2 खिलाड़ियों द्वारा चिपचिपासन किया जा रहा है तथा मध्य लाइन में उस शासन के ऊपर कुंडी आसन किया जा रहा है।
मध्य खिलाड़ी के द्वारा परिष्कृत चक्रासन में पूरे शरीर को 180 डिग्री घुमा दिया गया है तथा दोनों सिरों पर खटराजासन किया गया है। अगली प्रस्तुति में आपके सम्मुख खिलाड़ियों द्वारा मध्य में भूमि आसन तथा किनारों पर पद्म वकासन किया जा रहा है। योग के अगले भाग चक्रासन और उसके ऊपर मयूरासन को देखिए। अंतिम प्रस्तुति में मध्य में सबसे सम्मुख सामान्य आरक्षी सुधांशु शेखर के द्वारा एक हाथ से मोर की मुद्रा में मयूरासन तथा दोनों किनारों पर महिला खिलाड़ियों द्वारा धनुष की आकृति में पूर्ण धनुरासन को प्रदर्शित किया जा रहा है और मध्य में टिप टिप आसन अर्थात टिटही पक्षी की मुद्रा को दर्शाया गया। योग के इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के उपरांत अब आपके सामने आ रही है सशस्त्र सीमा बल की डेयर डेविल टीम की रोंगटे खड़े कर देने वाली रोमांच से भरी प्रस्तुति। हमारी डेयर डेविल टीम ने इस मैदान की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बहादुरी और साहस से इस प्रदर्शन को तैयार किया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना ध्यान ग्राउंड के दाईं ओर ले जाएं, जहां हमारी डेयर डेविल टीम के जवान आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सबसे आगे महिला सैल्यूटिंग दस्ता सशस्त्र सीमा बल के सभी सीमांतों के ध्वज के साथ उपनिरीक्षक सामान्य ज्योति यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई। डेविल टीम के अन्य सदस्य उपनिरीक्षक सामान्य शहनाज, आरक्षी सामान्य सरवनी, सीमा, राजश्री, सौम्या, नमिता और लक्ष्मी हर कठिन परिस्थिति का सामना कर वह अपनी प्रबलता दिखाती है, इसीलिए तो नारी शक्ति कहलाती है। आरक्षी चालक जितेंद्र कुमार ने अपने व्यस्त दिनचर्या से अखबार पढ़ने का समय निकाल ही लिया। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए सशस्त्र सीमा बल के साहसी बलकर्मी का। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद किस निगहबान है आंखें। सशस्त्र सीमा बल के जवान मुस्तैदी से सीमा सुरक्षा के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इसी क्रम में एरिया डोमिनेशन को दर्शाती हमारी वीरांगनाएं संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा हो या फिर आंतरिक खतरे तक से निपटने के लिए तैयार हैं ये महिलाएं। और अब चलती हुई मोटरसाइकिल पर चाय की चुस्की लेते आरक्षी चालक हरिराम का यह अंदाज हमें बता रहा है कि जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए साजी का। योग विश्व को भारत की एक महत्वपूर्ण देन है। योग मुद्रा में मोटरसाइकिल पर सवार आरक्षी सामान्य शालिनी साहस, संतुलन और जोश के साथ फ्रंट राइडिंग पोजीशन में आरक्षी सामान्य अनिल और रुमेरू। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इन स्टंट्स को खुद से दोहराने की कोशिश ना करें। इन्हें कुशल प्रशिक्षकों की निगरानी में तैयार किया गया है। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मुख्य आरक्षी सामान्य के.एच. रेड्डी चलते हुए मोटरसाइकिल पर खड़े होकर अपनी पिस्टल से निशाना साधते हुए चलती हुई बाइक पर सीढ़ी लगाकर उस पर सवार आरक्षी चालक सुनील अद्भुत संतुलन और साहस का परिचय दे रहे हैं। और अब अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर ढोल बाजे के साथ भांगड़े का आनंद लेते हुए हमारे डेयर डेविल टीम के सदस्य जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए इन भांगड़ा कलाकारों का, जो अद्भुत साहस और संतुलन का परिचय दे रहे हैं। गिर गिर कर सीखा है हमने, कोई क्या डिगाएगा हमारे कदमों को। ताकत हमारी एकता में है, कोई क्या मिटाएगा हमारी हस्ती को। एकता, बहादुरी, साहस व संतुलन का प्रतीक यह दस्ता अपने चिर परिचित अंदाज में सभी सीमांतों के ध्वज के साथ 20 जवानों का यह दल भारत माता का उद्घोष करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सामान्य कृष्ण लाल। और इसी के साथ सशस्त्र सीमा बल के 59वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं रवि भूषण और मैं पल्लवी दुबे समस्त सशस्त्र सीमा बल परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय व अन्य गणमान्य आगंतुकों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।